हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं इस बीपीएससी के बारे में बताना चाहता हूँ। बीपीएससी आखिर क्या होती है, इसका एग्ज़ाम कैसे कैसे होता है, ये बिहार सरकार कैसे कैसे गवर्नमेंट इस एग्ज़ाम को प्रोवाइड करता है, इस पे मैं बात करूँगा आज बीपीएससी के बारे में मुख्य रूप से इस वीडियो में। बीपीएससी इतना भी आसान नहीं होता कि हर किसी बॉयज़ या गर्ल्स से कैंडिडेट से निकल पाए। इसके लिए इसका सिलेबस को पहले जानना होगा। इसका सिलेबस बहुत वास्ट है और हर किसी को इसको सिलेबस के बारे में जानना चाहिए। आखिर बीपीएससी होता क्या है, बीपीएससी मुझे हर फील्ड के बारे में जानना चाहिए, और बीपीएससी के बारे में मैं आज इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। मैंने बीपीएससी के लिए उससे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, दिल्ली, पटना, हर जगह है, पर मैंने डिस्ट्रिक्ट का परचेज किया है। इस माध्यम से मैंने बीपीएससी फर्स्ट बीपीएससी में जो आया है ये कोर्स जो परचेज किया ऑनलाइन, इसमें फर्स्ट रूप से बीपीएससी में सिलेबस को कंबाइंड करने के लिए मैं ना सबसे पहले दृष्टि वाले इस एक्सप्लेन करने के लिए, इसके सिलेबस को जानने के लिए, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आखिर क्वेश्चन आता है, इसको जानने के लिए दृष्टि ने ये भेजा है। और इसमें आप सिलेबस का कंबाइंड कर सकते हैं। सिलेबस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कहाँ कहाँ से आखिर क्वेश्चन आता है, कितने क्वेश्चन आता है, इसका कर सकते हैं आप। और चलिए फर्स्ट पेन ड्राइव में जो कोर्स आया है उससे रिलेटेड कुछ दिया गया है पेज में, कौन सा लेक्चर मतलब कैसे कैसे। जैसे एज फोर्थ पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र में जैसे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र की क्रियाविधि, पारिस्थितिक अनुकूलन, जैसे ये टॉपिक लेक्चर नंबर फर्स्ट में दिया है, उसी अकॉर्डिंग मतलब पर्यावरण प्रदूषण, जैव विविधता एवं उसका संरक्षण क्लास नंबर 2 में दिया गया है। और ये इसमें टाइम दिया कितने घंटा का आवर का क्लास होती है। और इसी कारण मतलब जैसे इसमें मतलब क्लास 4 तक में इस इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को ख़त्म कर दिया गया है। और उसी के अकॉर्डिंग जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में लेक्चर नंबर 1 में है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी का आंतरिक भौतिक संरचना। फिर लेक्चर नंबर 2 में है भू संचलन एवं प्लेट विवर्तन की। लेक्चर नंबर 3 में है ज्वालामुखीयता एवं भूकंप के बारे में। और लेक्चर नंबर 4 महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, चट्टानें, स्थलाकृति। इसी अकॉर्डिंग मतलब सारा का सारा बीपीएससी का सिलेबस ज्योग्राफी का लगभग 27 लेक्चर में के अकॉर्डिंग। हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री का जैसे क्लास नंबर 1 में परिचय है, पाषाण काल है। उसकी क्लास नंबर 2 सिंधु घाटी सभ्यता, क्लास 3 सिंधु घाटी सभ्यता 2 वैदिक काल, क्लास नंबर 4 वैदिक काल 2। इसी अकॉर्डिंग एंशिएंट हिस्ट्री को में 13 लेक्चर में मतलब इंड कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया पूरा लेक्चर को। ये फर्स्ट पेन ड्राइव में इतना कोर्स मतलब आएगा। और सेकंड पेन ड्राइव जो आता है फिर वो इस टाइप से आता है। पहले बताएगा आपको मतलब जो भी परचेज किया है उस नाम से आप कर सकते हैं। और उसमें सेकंड में ना मध्यकालीन और आधुनिक भारत का जो इतिहास है, मिडिल एवं मॉडर्न हिस्ट्री, उसको पूर्ण रूप से उसका लेक्चर सेकंड पेन ड्राइव में भेज दिया गया है। और जैसे लेक्चर नंबर 14 पूर्व मध्यकालीन कला, सल्तनत काल परिचय, इसमें लेक्चर नंबर 14 में उसी तरह मॉडर्न हिस्ट्री जो स्टार्ट होती है यहाँ से 27 लेक्चर से ब्रिटिश फ्रेंचाइज कंपनी कर्नाटक विद प्लासी विजय। 27 मतलब इसी अकॉर्डिंग ना 39 लेक्चर में पूरा हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिल हिस्ट्री को ख़त्म कर दिया। और सारा का सारा लेक्चर इसमें है। और इकोनॉमी का भी लगभग 31 लेक्चर जो कि 62 आवर 32 मिनट में मतलब सारा का सारा लेक्चर दिया हो। जैसे लेक्चर नंबर 1 में है मुद्रास्फीति 1, क्लास नंबर 2 में है 2, क्लास नंबर 3 आरबीआई 1, फिर क्लास नंबर 4 आरबीआई 2। इसी अकॉर्डिंग मतलब ना इंडियन इकोनॉमी को पूर्ण रूप से इसमें मतलब सेकंड पेन ड्राइव में ही आपका सारा का सारा मतलब आ जाएगा लेक्चर। उसी के हिसाब से देखते हैं
कि दृष्टि ने जो बुक भेजी है उस बुक कौन कौन सी बुक भेजी है, मैं इसके बारे में थोड़ा जान लेता हूँ। जैसे फर्स्ट बुक है हिस्ट्री का में आप देखिएगा लगभग एवरेज निकालिएगा हर ईयर का ना, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ना हिस्ट्री से ही आता है पीटी में। और उसी अकॉर्डिंग ये तो प्रीलिम्स का बैच है, उस अकॉर्डिंग तो पीटी का फर्स्ट बुक सीरीज है ये हिस्ट्री। और हिस्ट्री से देखिए हिस्ट्री इस अकॉर्डिंग ही उसका बुक आता है, जो वहाँ बहुत सारे ऐसे है वहाँ बनाते हैं बुक, और बहुत सारे टॉपर्स के द्वारा बुक बनाया गया है। इस बुक को आप मंगवा सकते हैं दृष्टि ऐप में, मार्केट में भी मिलती है, ऐसी बात नहीं है, आप मंगवा सकते हैं। देखिए जैसे हर कंटेंट लिखा हुआ है, आप कितने से कितने पेज नंबर में क्या है नहीं है, और मिडिल भारत है, फिर आप मॉडर्न इंडिया है, फिर कला एवं संस्कृति का, इसी अकॉर्डिंग मतलब सब पे मतलब दिया गया है। प्राचीन जैसे फर्स्ट लोग प्राचीन दिखिए, आखिर प्राचीन मॉडर्न टाइम में उस टाइम में क्या होता था पहले आप देखिए। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा कि आप पहले लेक्चर सुन लीजिए, लेक्चर सुनने के बाद ना इसको पढ़िएगा तो माइंड में बहुत ज़्यादा मतलब होगा। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद लेक्चर सुनते हैं, वो भी अच्छा है। आपको जिस अकॉर्डिंग आपको मतलब अच्छा लग रहा है तो उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसी कारण और उसी के अकॉर्डिंग जैसे मिडिल इंडिया है उसमें भी मतलब सारा का सारा आप निकाल सकते हैं। जैसे इसका मतलब स्टार्ट हुआ चैप्टर मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों से, और जहाँ इसके बारे में पूरा का पूरा पीटी का सिलेबस ना, और मेंस का भी सिलेबस कवर करती है ये बुक, ऐसा नहीं है कि नहीं करती है, ये मेंस का भी बुक कवर करती है। इसको आप अच्छे से पढ़ें आप लोग। और फर्स्ट बुक ये हो गया हिस्ट्री का, और मैं सेकेंड बुक जो है वो है ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन लगभग एवरेज यदि निकालते हैं तो मतलब 15 से ना 20 क्वेश्चन हर ईयर आता है। आप यदि एवरेज निकालिएगा, आप क्वेश्चन में कभी बीपीएससी का देखिए क्वेश्चन कहाँ से आता है। ऐसा नहीं कि आप सिलेबस के बारे में पहले जान लीजिए कि सिलेबस कहाँ से आती है नहीं आती है। जिस सिलेबस के बारे में आप जान जाते हैं ना तो आपको तब पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। ये बेवकूफ़ी मत कीजिए कि मतलब ना पहले पढ़ना स्टार्ट करते, नहीं। इसका सिलेबस बहुत वास्ट है और बहुत बड़ा सिलेबस है, इसका कोई अंत ही नहीं है। पर इतने प्रोफेसर होते वो किन शायद ना कि ये आईपीएस सबसे भी ज़्यादा नॉलेज होता है, फिर भी वो सब नहीं निकाल पाता है। वो आईपीएस जो भी है यूपीएससी बीपीएससी, तो उसी के द्वारा ये बुक दिया गया है। पहले सिलेबस को जानना आपके लिए बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। सिलेबस को जानिए, क्वेश्चन कहाँ से आती है क्वेश्चन जानिए, उसी अकॉर्डिंग जैसे बात किया था पीटी में से हम, फिर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं। उसके बाद सेकंड है ये ज्योग्राफी में भी देखिए ज्योग्राफी का बुक है, इसी अकॉर्डिंग देखिए इस टाइप से मिलेगा आपको बुक दृष्टि के द्वारा। और इस कंटेंट जैसे रहेगा बिहार राज्य, पहले बिहार के बारे में दिया गया, फिर भारत का भूगोल के बारे में दिया, फिर विश्व के भूगोल के बारे में दिया, फिर पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र, जो जिसका सारा लेक्चर ना फर्स्ट पेन ड्राइव में ही भेज दिया गया था। और जैसे बिहार राज्य विशेष, इसी के बारे में यदि देखिएगा बिहार फर्स्ट में ना बिहार का सारा मतलब दिया हुआ, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है नहीं है मैप, और हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी एक्सप्लेन किया गया, कहाँ किसका जनसंख्या कैसे है नहीं है, कौन से इस डिस्ट्रिक्ट में क्या है नहीं है, मेन पॉपुलर जो क्वेश्चन जहाँ से आ सकता है वो बीपीएससी मतलब दृष्टि वाले ने क्या है अपने बुक में। और सेकेंड चैप्टर बिहार भौगोलिक स्थिति एवं उच्चावाच में दिया है, ये सब का लेक्चर आपको मिल जाएगा फर्स्ट पेन ड्राइव में ही। ये फर्स्ट बुक सेकेंड बुक हुई बीपीएससी जो दिया गया दृष्टि के द्वारा। और थर्ड बुक है बिहार एवं भारत की राज्य व्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, थर्ड बुक है। और क्वेश्चन सब थर्ड में इसका आता है, ऐसा नहीं थर्ड माना गया इसको। और देखिए ये बुक जो भेजा गया इस टाइप से है, इसमें कंटेंट के रूप में पूरा का पूरा दिया गया, आप कौन सा चैप्टर कैसे दिया गया पढ़िए अच्छे से आप लोग।
जैसे फर्स्ट में था राज्य व्यवस्था का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी, इसी अकॉर्डिंग थर्ड बुक ये भेजा गया। और फोर्थ बुक है अर्थव्यवस्था। देखिए इस टाइप से ये बुक, इसका कंटेंट दिया है बिहार की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था एवं विश्व की अर्थव्यवस्था, जो कि इसका लेक्चर ना फोर्थ पेन ड्राइव में भेजा जाएगा। और बुक फर्स्ट पेन ड्राइव के साथ ही बुक आती है, और सारा का सारा बुक नोट्स सब कुछ ना वो दृष्टि भेज देती है। इसी अकॉर्डिंग देखिए बिहार का अर्थव्यवस्था क्या है, एक अवलोकन देखिए आप लोग, इसी के अकॉर्डिंग बुक आपका आएगा। और पांचवा बुक है साइंस एंड टेक का बुक। देखिए जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी में बांटा हुआ है। ये फर्स्ट में बायो है, सेकेंड में केमिस्ट्री है, थर्ड में फिजिक्स है, फिर फोर्थ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए। आप लोग यदि अपना ड्रीम लेना चाहते हैं, अपना गोल तक पहुंचना चाहते हैं, तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। आज ऐसा नहीं है कि गरीबों का बच्चा नहीं पढ़ता है। आजकल ऑनलाइन क्लास आप देखिए, बहुत सारे ऐसे हैं जो यूपीएससी तक निकाले हैं, उसका इंटरव्यू सुनिए, वो कितना अपने लाइफ में स्ट्रगल किए। इस अकॉर्डिंग इसको भी पढ़िए। और छठा बुक आता है सामाजिक क्षेत्र के मुद्दे आंतरिक वर्तमान, मतलब एक तरह से ना इसको बोल सकते हैं आखिर हमारे देश में हो क्या रहा है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय में हो क्या रहा है, उस घटना के बारे में दिया गया है इस बुक के बारे में। देखिए सामाजिक क्षेत्र के मुद्दे क्या सब हो सकते हैं, गवर्नेंस है, सेक्शन सी में आंतरिक सुरक्षा है, डी में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वर्तमान के बारे में दिया हुआ है। इसी कारण आप हर किसी के भी कहीं से भी नोट्स बनाए। इसका एक प्रॉफिट है कि ये नोट्स बना हुआ वहाँ से भेजा गया, और नोट्स आप कुछ बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये नोट्स वहाँ से बना के भेजा गया, तो और इतना कितना ज़्यादा टाइम का वैल्यू रहेगा, टाइम बचेगा हर स्टूडेंट को, और अपना नोट्स पढ़े। और इसी कारण बीपीएससी का 7 बुक सामान्य हिंदी एवं निबंध, देखिए इसी अकॉर्डिंग आता है ये बुक। कंटेंट दिया हुआ, फिर सामान्य हिंदी दिया हुआ है, इसी तरह हिंदी भाषा का परिचय दिया हुआ, फिर कैसे कैसे हिंदी का क्या है, कहाँ से आया नहीं है, हिंदी क्या होता है, हिंदी वर्ण क्या होता है, नहीं है व्यंजन क्या होता है, ये सब के बारे में एक्सप्लेन किया गया इस बुक के बारे में। और 8वां बुक मैथ और रीजनिंग, जो कि ये भी हर बार ना बीपीएससी लगभग 8 से 10 क्वेश्चन तो आता ही है इससे, मैथ से। तो इसी अकॉर्डिंग देखिए वो जो बुक भेजा है इसी अकॉर्डिंग है। देखिए कंटेंट है ये सब। इसका ना लेक्चर शायद पेन ड्राइव थर्ड में, हाँ पेन ड्राइव थर्ड में इसका सारा लेक्चर ना मैथ और साइंस टेक का दोनों का लेक्चर थर्ड पेन ड्राइव में दृष्टि भेज देती हैं। और इसका तो नोट्स बनाना होगा आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाए। इसका मैथ का नोट्स इसको तो नहीं बोला जा सकता, मैथ के क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को उसमें बुक में डील किया गया है, और यहाँ देखिए उसका सॉल्व किया गया है, शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। कन्फ्यूजन के लिए लेक्चर तो है ही, लेक्चर वहाँ से आप लोग देखिए, नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाइएगा तो आपके लिए बेनिफिट ही रहेगा। क्योंकि जब आपके एग्जाम को दिया ना, तब बहुत टाइम शॉर्ट टाइम में ना शॉर्ट नोट्स का उपयोग ही वहाँ मतलब किया जाता है। और आप लोग भी करिए यही, क्योंकि उतना इसका सिलेबस कहीं लिमिट नहीं है कि सिलेबस कहीं से भी आ सकता है। और इसी अकॉर्डिंग मतलब सारा का सारा पीटी लेवल का बुक जो मैंने परचेज किया था वो उसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर दिए। और मेंस, इसमें मेन से मैं इस वीडियो में पीटी के बारे में, बुक के बारे में बताया हूँ। और इसमें यदि बीपीएससी के बारे में आप जानते हैं तो इसका 3 एग्जाम होता है, पीटी, मेंस और साक्षरता, मतलब जिसको इंटरव्यू बोला जाता है। और मेंस का एग्जाम, मेंस का सिलेबस आप यदि जानते हैं तो मेंस में 3 पेपर होता है, GS1, GS2, GS3। GS1 में क्वेश्चन आती है हिस्ट्री से,
करंट अफेयर्स से, स्टैटिक्स से, ये अपने आप में एस्थेटिक, और एस्थेटिक एक ऐसा मतलब है कि आपको पढ़ना होगा मैथ, क्योंकि मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये सब पढ़ना होगा आपको, और इसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए। इसमें स्टैटिक से शायद 72 मार्क का क्वेश्चन आता है, उसमें आप यदि अच्छे से बना के आते हैं, यदि अच्छे से लिख के आते हैं और स्टूडेंट से डिफरेंट, तो वो 72 भी आप ला सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि नहीं ला सकते। उसमें करंट अफेयर्स, आपको करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन भेज रही है दृष्टि, वहाँ से पढ़िए। और न्यूज़पेपर तो आपके लिए मतलब इनिशियल हो जाता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें। और मेंस में GS2 में ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, और ये सब सिलेबस है मेंस के GS2 में। और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स है, बिहार की से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आती हैं। और ऑप्शनल आपको सबसे ज़्यादा रहेगा, ऑप्शनल आपको रखना होगा। ऑप्शनल में पूरा का पूरा मतलब ऑप्शनल पे रहना चाहिए। ऑप्शनल से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं आपको, बिहार, भारत, और यदि बिहार से रिलेटेड आप देखते हैं तो वो सबसे ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगी, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं होगी। और इंटरव्यू होती है, इंटरव्यू में जब आप मतलब इन करते हैं तो आप उससे परमिशन लीजिए। जब तक वो ना बैठे, बोले कि नहीं बैठने के लिए, तब तक आप बैठिए मत। और वो यदि बोलते हैं बैठने के लिए, बैठिए, फिर आपका इंटरव्यू। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जाने वक्त तो उससे परमिशन नहीं लेंगे, जाने वक्त भी उनसे परमिशन लीजिए। वो घबराइए मत, जैसे आप अपने फैमिली के साथ रहते हैं उस अकॉर्डिंग आप लोग रहिए, वहाँ इंटरव्यू जाके दीजिए। बहुत सारे होते हैं कि मतलब जाते हैं वो सारा का सारा क्वेश्चन का तो आंसर दे देते हैं उसको, पर उसको सेटिस्फाइड नहीं हो पाता। मतलब उसका बिहेवियर, सबसे डिसिप्लिन बिहेवियर और बात करने का तरीका, क्योंकि इंटरव्यू अपनी जगह पे है, पर उसका एक मेन रूप से ना पर्सनैलिटी टेस्ट होती है। वहाँ पर्सनैलिटी टेस्ट, वहाँ 5 मेंबर होते हैं, 5 मेंबर में सब अपने अपने बहुत IPS होते हैं, IAS होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, वो सब रहते हैं, वो सब देते हैं, आते हैं, पूछते हैं। और दृष्टि के द्वारा जो करंट अफेयर्स और मैगजीन भेजा जाता है, अभी तो मैगजीन एक भी नहीं आया, करंट अफेयर्स आया है, 2 करंट अफेयर्स, एक ये है बिहार करंट अफेयर्स, जो कि हर मंथली आपको आएगा, वो पार्सल के द्वारा आपको आएगा। जैसे मई का है, उसी तरह जून का है, और इसी तरह आपको हर मंथली पार्सल उसका आते रहेगा। और मैगजीन भी आएगा लगभग 1 साल पहले, मतलब 1 साल के बाद आएगा, क्योंकि ये सिलेबस ना जो परचेज किए ये 2 साल के लिए, और 2 साल में आपको पूर्ण रूप से 2 तक का करंट अफेयर्स और मैगजीन आएगा। मैगजीन पेन ड्राइव, इस फर्स्ट पेन ड्राइव जो आया इसमें ही आया है, फर्स्ट पेन ड्राइव, जैसे BPC PD1 है, पेन ड्राइव 1 जो आया है इसमें देखिए। अभी तक तो मेरे पास 3 पेन ड्राइव आ चुका है। देखिए ये पेन ड्राइव 2, और ये पेन ड्राइव 3। इस पेन ड्राइव में 2 में मॉडर्न हिस्ट्री और मिडल हिस्ट्री का सारा लेक्चर है, और इको का पूरा लेक्चर है। उसके बाद PD3 में, पेन ड्राइव 3 में, इसमें साइंस एंड टेक का, उसके बाद मैथ का सारा लेक्चर इसमें है। इसी अकॉर्डिंग मैं दिखाता हूँ इसका एप्लीकेशन कैसे कैसे खुलता है, आप कैसे कैसे इंस्टॉल करने का सबसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कहीं से भी आप कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे इसका क्लास चलता है। चलिए तो अपना PC को ऑन कर लिए। अब देखिए हम आपको बताते हैं दृष्टि का। ये पेन ड्राइव लगाने के बाद आपको एक ऐप आइकॉन बनेगा, उसके बाद आप इस पे जाके क्लिक कीजिएगा। उनके बाद ये प्रोसेसिंग होगी, उनके बाद आपका ये क्लास खुलेगी। उसके बाद अब इनका डाउनलोड, अब देखिए इस प्रकार से ये क्लास हमारी खुल चुकी है। अब ये देखिए, अब ये कक्षा इंडेक्स में आ गया, कक्षा 1 से लेके आप 13 तक है। इनमें से आप किसी भी क्लास, जैसे हम चालू कर रहे हैं कोई क्लास,
तो इनमें से पहली मतलब कक्षा 1 का अगर क्लास देखते हैं तो ये क्लास का जो प्रत्येक क्लास है ये मतलब इसको 3 ही बार आप खोल के देख सकते हैं और प्रत्येक का टाइम लिमिट है। अगर आप चाहते मतलब ये नहीं है कि आप मेरा मन जब हो तो हम देख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका टाइम लिमिट अगर इस क्लास पे आप जैसे ही क्लिक करके आप ऑन कर लेते हैं तो इनमें टाइम स्टार्ट हो जाती है, उनके बाद आपको टाइम लिमिट दे दिया जाता है इसमें। और ये कक्षा को आप मात्र 3 ही बार मतलब खोल सकते हैं, ये मतलब पेन ड्राइव, उनके बाद आप ये खोल ही नहीं सकते हैं। चलिए हम कक्षा 1 खोल के आपको दिखाते हैं। देखिए इस प्रकार से क्लास खुल गई है। अब इनको देखिए यहाँ पे आप मतलब टाइम वैलिडिटी इन वीडियो का दिखा रहा है 4 घंटा 1 मिनट, मतलब ये आप मतलब 4 घंटा के अंदर देख सकते हैं इस वीडियो को। अगर मतलब इसके द्वारा फिर आप इनको नहीं देख पाएंगे, फिर अगर इनको फिर दोबारा आप चालू कीजिएगा तो फिर फर्स्ट चांस जो आपका वो चले गया, फिर दूसरा चांस चालू होगा और इनमें 3 ही चांस होती है। इस वजह से आप जब भी इन वीडियो को मतलब देखना, जब भी देखें आप रिलैक्स होकर देखें और अपने मन को एकाग्र करके देखें, ताकि मतलब ऐसी बात नहीं जैसे वीडियो देख रहे हैं और मन कहीं और है, मतलब वीडियो देख रहे हैं, ऐसे में क्या हो गया आपकी वीडियो मतलब वैसे चले जाएगी, रिलैक्स हो जाएगा आपका टाइम और वीडियो का जो टाइम हो वो भी हट जाएगा, क्योंकि 3 बार लिमिट टाइम है। इसलिए आप जब भी पढ़ना चाहे मतलब ये देखें इनको, तो आप मतलब जैसे क्लास कोई भी जो क्लास आप देख रहे हैं जिस वक्त, उन क्लास को आप मतलब ये सोचें मतलब हम ये देख पाएंगे कि नहीं, और कक्षा को जब चालू करें तो पूर्ण रूप से देख लें। और मतलब ऐसी नहीं हो जो मतलब हम देख लिए अब फिर मेरा दोबारा मन ही नहीं कर रहा है देखने का, इसलिए मतलब ये करके आपको दिखा दिए, बस ऐसी कुछ है। और ये मतलब सबसे पहले आपको इसमें पेन ड्राइव जो मतलब इंस्टॉल करना पड़ता है पीसी में, तो उनके लिए पहले आप डालिएगा, उनका कोड होता है, वेरिफिकेशन कोड होता है, वो कराना पड़ेगा आपको वहाँ दृष्टि से। तो यही इनकी सारी जानकारी है। अब चलिए हम आपको कुछ विशेष जानकारी देते हैं कि रूटीन किस प्रकार से होनी चाहिए हमारी प्रत्येक दिन। ऐसे मतलब रूटीन ऐसा होना चाहिए कि हम पर सब दिन एक ही जैसा काम करें, ऐसा बात नहीं है को मतलब आज मतलब 2 घंटा 5 घंटा पढ़ लिए, फिर कल मतलब कुछ नहीं पढ़े, फिर 2 घंटा पढ़े, फिर 10 घंटा नहीं, आप दिन में 4 ही घंटा पढ़ो और प्रत्येक दिन 4 ही घंटा पढ़िए। आप बढ़ा सकते, ऐसी बात नहीं है कि 4 ही घंटा हम बोल रहे हैं मतलब। चलिए अब आपको रूटीन के बारे में कुछ विशेष जानकारी देते हैं। हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं इस बीपीएससी के बारे में बताना चाहता हूँ। बीपीएससी आखिर क्या होती है, इसका एग्ज़ाम कैसे कैसे होता है, ये बिहार सरकार कैसे कैसे गवर्नमेंट इस एग्ज़ाम को प्रोवाइड करता है, इस पे मैं बात करूँगा आज बीपीएससी के बारे में मुख्य रूप से इस वीडियो में। बीपीएससी इतना भी आसान नहीं होता कि हर किसी बॉयज या गर्ल्स से कैंडिडेट से निकल पाए। इसके लिए इसका सिलेबस को पहले जानना होगा। इसका सिलेबस बहुत वास्ट है और हर किसी को इसके सिलेबस के बारे में जानना चाहिए। आखिर बीपीएससी होता क्या है, बीपीएससी वैसे हर फील्ड के बारे में जानना चाहिए, और बीपीएससी के बारे में मैं आज इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। मैंने बीपीएससी के लिए उससे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, दिल्ली, पटना, हर जगह है, पर मैंने डिस्ट्रिक्ट का परचेज किया है। इस माध्यम से मैंने बीपीएससी फर्स्ट बीपीएससी में जो आया है ये कोर्स जो परचेज किया ऑनलाइन, इसमें फर्स्ट रूप से बीपीएससी में सिलेबस को कंबाइन करने के लिए ना सबसे पहले मतलब दृष्टि वाले इस एक्सप्लेन करने के लिए, इसके सिलेबस को जानने के लिए, क्वेश्चन कहाँ से आखिर क्वेश्चन आता है, इसको जानने के लिए दृष्टि ने ये भेजा है। और इसमें आप सिलेबस का कंबाइंड कर सकते हैं, सिलेबस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कहाँ से आखिर क्वेश्चन आता है, कितने क्वेश्चन आता है, इसका कर सकते हैं आप। और चलिए फर्स्ट पेन ड्राइव में जो कोर्स आया है उससे रिलेटेड कुछ दिया गया है पेज में, कौन सा लेक्चर मतलब कैसे कैसे, जैसे एज फोर्थ पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र में जैसे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र की क्रियाविधि, पारिस्थितिक अनुकूलन, जैसे ये टॉपिक लेक्चर नंबर 1 में दिया है, उसी अकॉर्डिंग मतलब पर्यावरण प्रदूषण, जैव विविधता एवं उसका संरक्षण क्लास नंबर 2 में दिया गया है। और ये इसमें टाइम दिया कितने घंटा का आवर का क्लास होती है।
और इसी कारण मतलब जैसे इसमें मतलब क्लास 4 तक में इस इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को ख़त्म कर दिया गया है। और उसी के अकॉर्डिंग जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में लेक्चर नंबर 1 में है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी का आंतरिक भौतिक संरचना। फिर लेक्चर नंबर 2 में है भू संचलन एवं प्लेट विवर्तन की। लेक्चर नंबर 3 में है ज्वालामुखीयता एवं भूकंप के बारे में। और लेक्चर नंबर 4 महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, चट्टानें, स्थलाकृति। इसी अकॉर्डिंग मतलब सारा का सारा बीपीएससी का सिलेबस ज्योग्राफी का लगभग 27 लेक्चर में के अकॉर्डिंग हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री का जैसे क्लास नंबर 1 में परिचय है, पाषाण काल है। उसकी क्लास नंबर 2 सिंधु घाटी सभ्यता, क्लास 3 सिंधु घाटी सभ्यता 2 वैदिक काल, क्लास नंबर 4 वैदिक काल 2। इसी अकॉर्डिंग एंशिएंट हिस्ट्री को में 13 लेक्चर में मतलब इंड कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिएगा पूरा पूरा लेक्चर को। ये फर्स्ट पेन ड्राइव में इतना कोर्स मतलब आएगा। और सेकंड पेन ड्राइव जो आता है फिर वो इस टाइप से आता है। पहले बताएगा आपको मतलब जो भी परचेज किया है उस नाम से आप कर सकते हैं। और उसमें सेकंड में ना मध्यकालीन और आधुनिक भारत का जो इतिहास है, मिडिल एवं मॉडर्न हिस्ट्री, उसको पूर्ण रूप से उसका लेक्चर सेकंड पेन ड्राइव में भेज दिया गया है। और जैसे लेक्चर नंबर 14 पूर्व मध्यकालीन कला, सल्तनत काल परिचय, इसमें लेक्चर नंबर 14 में उसी तरह मॉडर्न हिस्ट्री जो स्टार्ट होती है यहाँ से 27 लेक्चर से ब्रिटिश फ्रेंचाइज कंपनी कर्नाटक युद्ध प्लासी विजय। 27 मतलब इसी अकॉर्डिंग ना 39 लेक्चर में पूरा हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिल हिस्ट्री को ख़त्म कर दिया। और सारा का सारा लेक्चर इसमें है। और इकोनॉमी का भी लगभग 31 लेक्चर जो कि 62 आवर 32 मिनट में मतलब सारा का सारा लेक्चर दिया हो। जैसे लेक्चर नंबर 1 में है मुद्रास्फीति 1, क्लास नंबर 2 में है 2, क्लास नंबर 3 आरबीआई 1, फिर क्लास नंबर 4 आरबीआई 2। इसी अकॉर्डिंग मतलब ना इंडियन इकोनॉमी को पूर्ण रूप से इसमें मतलब सेकंड पेन ड्राइव में ही आपका सारा का सारा मतलब आ जाएगा लेक्चर। उसी के हिसाब से देखते हैं कि दृष्टि ने जो बुक भेजी है उस बुक कौन कौन सी बुक भेजी है, मैं इसके बारे में थोड़ा जान लेता हूँ। जैसे फर्स्ट बुक है हिस्ट्री का में आप देखिएगा लगभग एवरेज निकालेगा हर ईयर का ना, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ना हिस्ट्री से ही आता है पीटी में। और उसी अकॉर्डिंग ये तो प्रीलिम्स का बैच है, उस अकॉर्डिंग तो पीटी का फर्स्ट बुक सीरीज है ये हिस्ट्री। और हिस्ट्री से देखिए हिस्ट्री इस अकॉर्डिंग ही उसका बुक आता है जो वहाँ बहुत सारे ऐसे है वहाँ बनाते हैं बुक, और बहुत सारे टॉपर्स के द्वारा बुक बनाया गया है। इस बुक को आप मंगवा सकते हैं दृष्टि ऐप में, मार्केट में भी मिलती है, ऐसी बात नहीं है, आप मंगवा सकते हैं। देखिए जैसे हर कंटेंट लिखा हुआ है, आप कितने से कितने पेज नंबर में क्या है नहीं है, और मिडिल भारत है, फिर आप मॉडर्न इंडिया है, फिर कला एवं संस्कृति का इसी अकॉर्डिंग मतलब सब पे मतलब दिया गया है। प्राचीन जैसे फर्स्ट प्राचीन देखिए, आखिर प्राचीन मॉडर्न टाइम में उस टाइम में क्या होता था पहले आप देखिए। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा कि आप पहले लेक्चर सुन लीजिए, लेक्चर सुनने के बाद ना इसको पढ़िएगा तो माइंड में बहुत ज़्यादा मतलब होगा। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद लेक्चर सुनते हैं, वो भी अच्छा है। आपको जिस अकॉर्डिंग आपको मतलब अच्छा लग रहा है तो उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसी कारण और उसी के अकॉर्डिंग जैसे मिडिल इंडिया है उसमें भी मतलब सारा का सारा आप निकाल सकते हैं। जैसे इसका मतलब स्टार्ट हुआ चैप्टर मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों से, और जहाँ इसके बारे में पूरा का पूरा पीटी का सिलेबस ना और मेंस का भी सिलेबस कवर करती है ये बुक, ऐसा नहीं है कि नहीं करती है, ये मेंस का भी बुक कवर करती है। इसको आप अच्छे से पढ़ें आप लोग। और फर्स्ट बुक ये हो गया हिस्ट्री का, और मैं सेकेंड बुक जो है वो है ज्योग्राफी
से भी क्वेश्चन लगभग एवरेज यदि निकालते हैं तो मतलब 15 से ना 20 क्वेश्चन हर ईयर आता है। आप यदि एवरेज निकालिएगा, आप क्वेश्चन में कभी बीपीएससी का देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है। ऐसा नहीं कि आप सिलेबस के बारे में पहले जान लीजिए कि सिलेबस कहाँ से आती है नहीं आती है। जिस सिलेबस के बारे में आप जान जाते हैं ना, तो आपको तब पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। ये बेवकूफ़ी मत कीजिए कि मतलब ना पहले पढ़ना स्टार्ट करते, नहीं। इसका सिलेबस बहुत वास्ट है और बहुत बड़ा सिलेबस है, इसका कोई अंत ही नहीं है। पर इतने इतने प्रोफेसर होते वो किन शायद ना कि ये आईपीएस सबसे भी ज़्यादा नॉलेज होता है, फिर भी वो सब नहीं निकाल पाता है वो आईपीएस जो भी है, यूपीएससी बीपीएससी। तो उसी के द्वारा ये बुक दिया गया है। पहले सिलेबस को जानना आपके लिए बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। सिलेबस को जानिए, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आती है क्वेश्चन जानिए। उसी अकॉर्डिंग जैसे बात किया था पीटी में से हम, फिर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं। उसके बाद सेकंड है ये ज्योग्राफी में भी देखिए ज्योग्राफी का बुक है। इसी अकॉर्डिंग देखिए इस टाइप से मिलेगा आपको बुक दृष्टि के द्वारा। और इस कंटेंट जैसे रहेगा बिहार राज्य, पहले बिहार के बारे में दिया गया, फिर खंड भारत का भूगोल के बारे में दिया, फिर विश्व के भूगोल के बारे में दिया, फिर पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र, जो जिसका सारा लेक्चर ना फर्स्ट पेन ड्राइव में ही भेज दिया गया था। और जैसे बिहार राज्य विशेष, इसी के बारे में यदि देखिएगा बिहार फर्स्ट में ना बिहार का सारा मतलब दिया हुआ, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है नहीं है मैप, और हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी एक्सप्लेन किया गया, कहाँ किसका जनसंख्या कैसे है नहीं है, कौन से इस डिस्ट्रिक्ट में क्या है नहीं है, मेन पॉपुलर जो क्वेश्चन जहाँ जहाँ से आ सकता है वो बीपीएससी मतलब दृष्टि वाले ने क्या है अपने बुक में। और सेकेंड चैप्टर बिहार भौगोलिक स्थिति एवं उच्चावाच में दिया है। ये सब का लेक्चर आपको मिल जाएगा फर्स्ट पेन ड्राइव में ही। ये फर्स्ट बुक, सेकेंड बुक हुई बीपीएससी जो दिया गया दृष्टि के द्वारा। और थर्ड बुक है बिहार एवं भारत की राज्य व्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। थर्ड बुक है और क्वेश्चन सब थर्ड में इसका आता है, ऐसा नहीं थर्ड माना गया है इसको। और देखिए ये बुक जो भेजा गया है इस टाइप से है। इसमें कंटेंट के रूप में पूरा का पूरा दिया गया, आप कौन सा चैप्टर कैसे कैसे दिया गया पढ़िए अच्छे से आप लोग। जैसे फर्स्ट में था राज्य व्यवस्था का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटी, इसी अकॉर्डिंग थर्ड बुक ये भेजा गया। और फोर्थ बुक है अर्थव्यवस्था। देखिए इस टाइप से ये बुक, इसका कंटेंट दिया हुआ बिहार की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था एवं विश्व की अर्थव्यवस्था, जो कि इसका लेक्चर ना फोर्थ पेन ड्राइव में भेजा जाएगा। और बुक फर्स्ट पेन ड्राइव के साथ ही बुक आती है और सारा का सारा बुक नोट सब कुछ ना वो दृष्टि भेज देती है। इसी अकॉर्डिंग देखिए बिहार का अर्थव्यवस्था क्या है, एक अवलोकन देखिए आप लोग, इसी के अकॉर्डिंग बुक आपका आएगा। और पांचवा बुक है साइंस एंड टेक का बुक। देखिए जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी में बांटा हुआ है। ये फर्स्ट में बायो है, सेकेंड में केमिस्ट्री है, थर्ड में फिजिक्स है, फिर फोर्थ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए। आप लोग यदि अपना ड्रीम लेना चाहते हैं, अपना गोल तक पहुंचना चाहते हैं, तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। आज ऐसा नहीं है कि गरीब को गरीबों का बच्चा नहीं पढ़ता है। आज का ऑनलाइन क्लास आप देखिए, बहुत सारे ऐसे हैं जो यूपीएससी तक निकाले हैं, उसका इंटरव्यू सुनिए, वो कितना अपने लाइफ में स्ट्रगल किए हैं। इस अकॉर्डिंग इसको भी पढ़िए। और छठा बुक आता है सामाजिक क्षेत्र के मुद्दे वर्तमान, मतलब एक तरह से ना इसको बोल सकते हैं आखिर हमारे देश में हो क्या रहा है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय में हो क्या रहा है, उस घटना के बारे में दिया गया है इस बुक के बारे में। देखिए सामाजिक क्षेत्र के मुद्दे क्या सब हो सकते हैं, गवर्नेंस है, सेक्शन सी में आंतरिक सुरक्षा है, डी में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वर्तमान के बारे में दिया हुआ है। इसी कारण आप हर किसी का भी कहीं से भी नोट्स बनाए। इसका एक प्रॉफिट है कि ये नोट्स बना हुआ वहाँ से भेजा गया, और नोट्स आप कुछ बना सकते हैं, ऐसा नहीं है।
ये नोट्स वहाँ से बना के भेजा गया था, और इसमें कितना ज़्यादा टाइम का वैल्यू रहेगा, टाइम बचेगा हर स्टूडेंट को, और अपना नोट्स पढ़े। और इसी कारण बीपीएससी का 7 बुक सामान्य हिंदी एवं निबंध, देखिए इसी अकॉर्डिंग आता है ये बुक। कंटेंट दिया हुआ, फिर सामान्य हिंदी दिया हुआ है, इसी तरह हिंदी की भाषा का परिचय दिया हुआ कि कैसे कैसे हिंदी का क्या है, कहाँ से आया नहीं है, हिंदी क्या होता है, हिंदी वर्ण क्या होता है, नहीं है व्यंजन क्या होता है, ये सब के बारे में एक्सप्लेन किया गया इस बुक के बारे में। और 8वां बुक मैथ और रीजनिंग, जो कि ये भी हर बार ना बीपीएससी लगभग 8 से 10 क्वेश्चन तो आता ही है इससे, मैथ से। तो इसी अकॉर्डिंग देखिए वो जो बुक भेजा है इसी अकॉर्डिंग है। देखिए कंटेंट है ये सब। इसका ना लेक्चर शायद पेन ड्राइव 3rd में, हाँ पेन ड्राइव 3rd में इसका सारा लेक्चर ना मैथ और साइंस ट्रैक का दोनों का लेक्चर 3rd पेन ड्राइव में दृष्टि भेज देती हैं। और इसका तो नोट्स बनाना होगा आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाए। इसका मैथ का नोट्स इसको तो नहीं बोला जा सकता, मैथ के क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को उसमें बुक में डील किया गया है, और यहाँ देखिए उसका सॉल्व किया गया है, शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। कन्फ्यूजन के लिए लेक्चर तो है ही, लेक्चर वहाँ से आप लोग देखिए नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाइएगा तो आपके लिए बेनिफिट ही रहेगा, क्योंकि जब आपकी एग्जाम होती है ना तब बहुत टाइम शॉर्ट टाइम में ना शॉर्ट नोट्स का उपयोग ही वहाँ मतलब किया जाता है। और आप लोग भी करिए यही, क्योंकि उतना इसका सिलेबस कहीं लिमिट नहीं है कि सिलेबस कहीं से भी आ सकता है। और इसी अकॉर्डिंग मतलब सारा का सारा पीटी लेवल का बुक जो मैंने परचेज किया था वो उसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर दिए। और मेंस, इसमें मेन से मैं इस वीडियो में पीटी के बारे में बुक के बारे में बताया हूँ। और इसमें यदि बीपीएससी के बारे में आप जानते हैं तो इसका 3 एग्जाम होता है, पीटी, मेंस और साक्षरता, जिसको इंटरव्यू बोला जाता है। और मेंस का एग्जाम, मेंस का सिलेबस आप यदि जानते हैं तो मेंस में 3 पेपर होता है, GS1, GS2, GS3। GS1 में क्वेश्चन आती है हिस्ट्री से, करंट अफेयर्स से, स्टैटिक्स से। ये अपने आप में एस्थेटिक एक ऐसा मतलब है कि आपको पढ़ना होगा मैथ, क्योंकि मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये सब पढ़ना होगा आपको, और इसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए। इसमें स्टैटिक से शायद 72 मार्क का क्वेश्चन आता है, उसमें आप यदि अच्छे से बना के आते हैं, यदि अच्छे से लिख के आते हैं और स्टूडेंट से डिफरेंट, तो वो 72 भी आप ला सकते हो, ऐसा बात नहीं है कि नहीं ला सकते। उसमें करंट अफेयर्स, आपको करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन भेज रही दृष्टि, वहाँ से पढ़िए। और न्यूज़पेपर तो आपके लिए मतलब इनिशियल हो जाता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें। और मेंस में GS2 में ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, और ये सब सिलेबस है मेंस के GS2 में। और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स है, बिहार की इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आती हैं। और ऑप्शनल आपको सबसे ज़्यादा रहेगा, ऑप्शनल आपको रखना होगा। ऑप्शनल पे पूरा का पूरा मतलब ऑप्शनल पे रहना चाहिए। ऑप्शनल से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं आपको, बिहार, भारत, और यदि बिहार से रिलेटेड आप देखते हैं तो वो सबसे ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगी, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं होगी। और इंटरव्यू में जब आप मतलब इन करते हैं तो आप उससे परमिशन लीजिए, जब तक वो ना बैठे, बोले कि नहीं बैठने के लिए, तब तक आप बैठिए मत। और वो यदि बोलते हैं बैठने के लिए बैठिए, फिर आपका इंटरव्यू। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जाने वक्त तो उससे परमिशन नहीं लेंगे, जाने वक्त भी उनसे परमिशन लीजिए, वो घबराइए मत। जैसे आप अपने फैमिली के साथ रहते हैं उस अकॉर्डिंग आप लोग रहिए, वहाँ इंटरव्यू जाके दीजिए। बहुत सारे होते हैं कि मतलब जाते हैं वहाँ सारा का सारा क्वेश्चन का तो आंसर दे देते हैं उसको, पर उसको सेटिस्फाइड नहीं हो पाता, मतलब उसका बिहेवियर, सबसे डिसिप्लिन बिहेवियर और बात करने का तरीका, क्योंकि इंटरव्यू अपनी जगह पे है, पर उसका एक मेन रूप से ना पर्सनैलिटी टेस्ट होती है। वहाँ पर्सनैलिटी टेस्ट, वहाँ 5 मेंबर होते हैं, 5 मेंबर में सब अपने अपने
बहुत IPS होते हैं, IAS होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, वो सब रहते हैं, वो सब देते हैं, आते हैं, पूछते हैं। और दृष्टि के द्वारा जो करंट अफेयर्स और मैगजीन भेजा जाता है, अभी तो मैगजीन एक भी नहीं आया। करंट अफेयर्स आया है, 2 करंट अफेयर्स, एक ये है बिहार करंट अफेयर्स, जो कि हर मंथली आपको आएगा, वो पार्सल के द्वारा आपको आएगा। जैसे मई का है, उसी तरह जून का है, और इसी तरह आपको हर मंथली पार्सल उसका आते रहेगा। और मैगजीन भी आएगा लगभग 1 साल पहले, मतलब 1 साल के बाद आएगा, क्योंकि ये सिलेबस जो परचेज किए ये 2 साल के लिए, और 2 साल में आपको पूर्ण रूप से 2 तक का करंट अफेयर्स और मैगजीन आएगा। मैगजीन पेन ड्राइव, इस फर्स्ट पेन ड्राइव जो आया इसमें ही आया है। फर्स्ट पेन ड्राइव जैसे BPC PD1 में पेन ड्राइव 1 जो आया है, इसमें देखिए अभी तक तो मेरे पास 3 पेन ड्राइव आ चुका है। देखिए ये पेन ड्राइव 2, और ये पेन ड्राइव 3। इस पेन ड्राइव में 2 में मॉडर्न हिस्ट्री और मिडल हिस्ट्री का सारा लेक्चर है, और इको का पूरा लेक्चर है। उसके बाद PD3 में पेन ड्राइव 3 में इसमें साइंस एंड टेक का, उसके बाद मैथ का सारा लेक्चर यही इसमें है। इसी अकॉर्डिंग मैं दिखाता हूँ इसका एप्लीकेशन कैसे कैसे खुलता है, आप कैसे कैसे इंस्टॉल करने का सबसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कहीं से भी आप कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे इसका क्लास चलता है। चलिए तो अपना PC को ऑन कर लिए। अब देखिए हम आपको बताते हैं दृष्टि का ये पेन ड्राइव लगाने के बाद आपको एक ऐप अकाउंट बनेगा, उसके बाद आप इस पे जाके क्लिक कीजिएगा। उनके बाद ये प्रोसेसिंग होगी, उनके बाद आपका ये क्लास खुलेगी। उसके बाद अब इनका डाउनलोड, अब देखिए इस प्रकार से ये क्लास हमारी खुल चुकी है। अब ये देखिए अब ये कक्षा इंडेक्स में आ गया, कक्षा 1 से लेके आप 13 तक है। इनमें से आप किसी भी क्लास, जैसे हम चालू कर रहे हैं कोई क्लास, तो इनमें से पहले मतलब कक्षा 1 को अगर क्लास देखते हैं तो ये क्लास का जो प्रत्येक क्लास है ये मतलब इसको 3 ही बार आप खोल के देख सकते हैं, और प्रत्येक का टाइम लिमिट है। अगर आप चाहते मतलब ये नहीं है कि आप मेरा मन जब हो तो हम देख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका टाइम लिमिट अगर इस क्लास पे आप जैसे ही क्लिक करके आप ऑन कर लेते हैं तो इनमें टाइम स्टार्ट हो जाती है। उनके बाद आपको टाइम लिमिट दे दिया जाता है इसमें, और ये कक्षा को आप मात्र 3 ही बार मतलब खोल सकते हैं, ये मतलब पेन ड्राइव, उनके बाद आप ये खोल ही नहीं सकते हैं। चलिए हम कक्षा 1 खोल के आपको दिखाते हैं। देखिए इस प्रकार से क्लास खुल गई है। अब इनको देखिए यहाँ पे आप मतलब टाइम वैलिडिटी इन वीडियो का दिखा रहा है 4 घंटा 1 मिनट, मतलब ये आप मतलब 4 घंटा के अंदर देख सकते हैं इस वीडियो को। अगर मतलब इसके द्वारा फिर आप इनको नहीं देख पाएंगे, फिर अगर इनको फिर और दोबारा आप चालू कीजिएगा तो फिर 1 चांस, फर्स्ट चांस जो आपका वो चले गया, फिर दूसरा चांस चालू होगा, और इनमें 3 ही चांस होती है। इस वजह से आप जब भी इन वीडियो को मतलब देखना, जब भी देखें आप रिलैक्स होकर देखें और अपने मन को एकाग्र करके देखें, ताकि मतलब ऐसी बात नहीं जैसे वीडियो देख रहे हैं और मन कहीं और है, मतलब वीडियो देख रहे हैं, ऐसे में क्या हो गया आपकी वीडियो मतलब ऐसे चले जाएगी, लैप्स हो जाएगा आपका टाइम, और वीडियो का जो टाइम है वो भी हट जाएगा, क्योंकि 3 बार लिमिट टाइम है। इसलिए आप जब भी पढ़ना चाहे मतलब ये देखें इनको, तो आप मतलब जैसे क्लास कोई भी जो क्लास आप देख रहे हैं जिस वक्त, उन क्लास को आप मतलब ये सोचें मतलब हम ये देख पाएंगे कि नहीं, और कक्षा को जब चालू करें तो पूर्ण रूप से देख लें। और मतलब ऐसी नहीं हो जो मतलब हम देख लिया अब फिर मेरा दोबारा मन ही नहीं कर रहा है देखने का, इसलिए मतलब ये करके आपको दिखा दिए, बस ऐसी ही कुछ है। और ये मतलब सबसे पहले आपको इसमें पेन ड्राइव जो मतलब इंस्टॉल करना पड़ता है PC में, तो उनके लिए पहले आप डालिएगा, उनका कोड होता है, वेरिफिकेशन कोड होता है, वो कराना पड़ेगा आपको वहाँ दृष्टि से। तो यही इनकी सारी जानकारी है।
अब चलिए हम आपको कुछ विशेष जानकारी देते हैं कि रूटीन किस प्रकार से होनी चाहिए हमारी प्रत्येक दिन। ऐसे मतलब रूटीन ऐसा होना चाहिए कि हम न पर सब दिन एक ही जैसा काम करें। ऐसा बात नहीं है को मतलब आज मतलब 2 घंटा 5 घंटा पढ़ लिए, फिर कल मतलब कुछ नहीं पढ़े, फिर 2 घंटा पढ़े, फिर 10 घंटा। नहीं, आप दिन में 4 ही घंटा पढ़ो और प्रत्येक दिन 4 ही घंटा पढ़िए। आप बढ़ा सकते, ऐसी बात नहीं है कि 4 ही घंटा हम बोल रहे हैं मतलब। चलिए अब आपको रूटीन के बारे में कुछ विशेष जानकारी देते हैं। चलिए मेरे दोस्त, जब भी आप मतलब कोई भी बीपीएससी से रिलेटेड जो भी बुक आप पढ़ते हैं पढ़िएगा कभी भी, तो आप सबसे पहले लेक्चर देख ही लीजिएगा। लेक्चर पूरा अच्छा से एक बार देख लीजिएगा। उनके बाद दोबारा जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो उससे 1-1.5 घंटा के बाद या पश्चात कभी भी आप मतलब ये अपना जब बुक रिवाइज करना है, क्योंकि एक बार लेक्चर देखने के बाद आप एक बार तो बुक रिवाइज जरूर कीजिएगा। और जैसे ही बुक रिवाइज कीजिएगा, आप लेक्चर जो देखिए वो तो आपको मतलब स्मरण में होगी। आप कैसे भी लेक्चर क्यों ना देख लें, 100 आप मतलब ये सस्पेंस नहीं कर पाएंगे कि मैं वीडियो ना सेटिस्फाइड हो गए। आप तब पता चलेगा जब हम देखें पूर्ण रूप से नहीं हुआ। जब आप बुक कीजिएगा और क्वेश्चन सेट लगाइए। बुक जब भी पढ़ते हैं, जैसे जीव एवं उनका वर्गीकरण है, तो इन चैप्टर जैसे हम पढ़ रहे थे, इस चैप्टर में सबसे पहले क्या करना है आपको, मतलब किसी भी चीज़ जैसे तो जैसे पढ़ते पढ़ते यहाँ मतलब जैसे आ गए यहाँ पे किसी अर्थात जैसे मतलब कोई ऐसा वर्ड जो लग जाए जो मतलब वो है जो आप हाईलाइट करने का, उनको आप हाईलाइट करते जाइएगा। क्योंकि जैसे हाईलाइट कीजिएगा फिर दोबारा आप जैसे कॉपी मतलब ये बुक ओपन कीजिएगा इस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए, तो वो हाईलाइट से आपको ये पता चलेगा कि उनसे ऊपर की लाइन क्या पता चलता है। आप ये एक बार करके अनुभव कीजिएगा, आपको ज़रूर स्मरण होगा। कोई भी चीज़ें पढ़ रहे हैं जो मतलब दो प्रकार जैसे 2 टाइप हैं, तो इनको क्या करना, जोलॉजी और बॉटनी। जोलॉजी बॉटनी से आप जैसे जोलॉजी और बॉटनी देखते हैं, आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको जोलॉजी और बॉटनी के बारे में जैसे ही आप जोलॉजी हम सुने तो आपको तुरंत अपने आप में ये स्मरण हो जाएगा कि जोलॉजी में हम क्या चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जंतु के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ही जंतु के बारे में, हर एक जंतु के बारे में आपको पता चल जाएगा कि ये बीमारी हमारी मतलब हर चीज़ से रिलेटेड हम पढ़ते हैं, ऐसे स्मरण हो। उसी प्रकार जैसे आप हाईलाइट चीज़ को, तो उससे ऊपर आप जो भी है वो मतलब आपको खुद पता चल जाएगा जो ऊपर क्या कहना चाहता है। उससे आपको रिवाइज करने के लिए मतलब बहुत ही कम समय में हो जाएगा। तो ऐसे ही मतलब आप कोई भी चीज़ जैसे किताब में पढ़ते जा रहे हैं, सबको हाईलाइट करते जा रहे हैं, और मतलब एक बार जैसे ही एक पेज मतलब पढ़ लिए दोनों साइड मिला के, तो उनको क्या करना है फिर से एक बार रिवाइज कर लेना वो हाईलाइट को, फिर मतलब फिर से पढ़ लेना, फिर हाईलाइट जैसे वहाँ पे रहने देना। क्योंकि मतलब आप जब भी एनसीईआरटी या कोई बुक पढ़िएगा ना, तो आप जितना बार वो बुक उसमें नया नया वो शब्द आपको सुनने को मिलेगा और उसमें आपको ज्ञान आएगा। तो उनका वर्गीकरण जैसे हम ये मतलब पढ़ते हैं, तो इनको पूरा मतलब पढ़ने के बाद मतलब एक बार जैसे लेक्चर देख लिए तो उनके बाद इसको पूरा पढ़ के छोड़। जैसे आप जैसे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जैसे जीवधारियों जैसे ही आपको पता चलेगा, आप मतलब समझ जाइएगा जीव का अध्ययन करते हैं, जैसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान उत्पत्ति, जैसे बायो में लाइफ, बायो का मतलब होता है लाइफ, जीवन। और उसके बाद बायोलॉजी स्टडी होता है से हुई है, जिनका प्रयोग सर्वप्रथम ले मार्क्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। इनको हाईलाइट कीजिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते रहते हैं। उनके बाद ट्रेविनस जैसे जर्मनी ने किया था, मतलब कहाँ पे किया था, ट्रेविनेस में किया, जर्मनी में किया था। उनका मतलब जीव विज्ञान को विज्ञान की वह शाखा के रूप में अरस्तु के स्थापित किया था। अरस्तु स्थापित मतलब ये मतलब शाखा जो है ना वो अरस्तु किया था। इनके द्वारा किए गए कई महत्वपूर्ण अध्ययन के कारण उन्हें जीव विज्ञान जनक कहा था। किसको, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्योंकि सजीवों के दो प्रमुख, ये मतलब क्या का मतलब सजीव जन 2 प्रकार से सीधा समझिए। सजीवों के मतलब सजीवों के अध्ययन का 2 प्रकार से उनको विभाजित किया गया है, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जायोलॉजी एंड बॉटनी। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। देखिए यहाँ क्या करना है, इतना हाईलाइट यहाँ चला दे। इनका मतलब अरस्तु को जो है ना वो जंतु का जनक मतलब विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जियोलॉजी। उसके बाद क्रिस्टोफर्स मतलब को वनस्पति विज्ञान जनक कहा था। इनको भी आप ऐसे हाईलाइट कर देंगे। इसी क्रम में विलियम रेमार्क्स वनस्पति जनक कहते हैं। इस प्रकार से पढ़ते जाइएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर जैसे
जैसे आप एक बार ये सोचिए, मतलब आप क्या कीजिए, बायोलॉजी जैसे खास करके पढ़िएगा ना, बायोलॉजी सब्जेक्ट, उनमें क्या कीजिएगा, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, फिगर आपको ये जो फिगर दिख रही है, ये फिगर में आप जैसे ही मतलब ये फिगर आपको पहले बना लेना। ये फिगर में जितने भी डायग्राम ये मतलब मेंशन को किया हुआ, इन सब को आप मेंशन को मतलब समझिएगा। इसको अगर आप समझ लेते हैं तो इस चैप्टर में इनसे रिलेटेड जितना भी चीज़ आपको ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लाज्मा झिल्ली है, माइटोट्यूबुलर सेंट्रोसोम है, माइक्रोफ्लोम लाइसोसोम है, चिकनी जैसे अंतर्द्रव्य जलिका, इन सब के बारे में अगर इस पे सीख गए तो आप मतलब थ्योरी रूप से कहीं भी समझें। यही फिगर है, देखिए जो अमीबा है पैरामेसियम का, अमीबा पैरामेसियम, आप जैसे आप इसको एक्सप्लेनेशन कीजिए, उससे अच्छा आपके फिगर को समझ लीजिए कहाँ क्या इसकी कार्य क्या है, उसके बाद आप सब कुछ ही समझ जाइएगा कि मतलब ऐसे ही है। अब देखिए मतलब जैसे ही आप मतलब क्लास कीजिए और मतलब अपने रूटीन को क्या दिनचर्या को मतलब आप एक सही रूप से सीरियली रूप से एडजस्ट कीजिए कि उनको कब पढ़ना है, क्या करना है, कितने समय में, मतलब जैसे हम सुबह लोग जगते हैं, आप सवेरे जगने की कोशिश कीजिए। और सवेरे जगने आप ये जान मतलब सुने होंगे अपने पूर्वजों या अपने पिता सभी से कि हम लोग सवेरे सवेरे जब उठ के पढ़ने में मतलब ज़्यादा याद होती है। तब क्योंकि देखो माइंड जब हम सोते हैं ना, तो हमारे माइंड में जितने भी मतलब कचरे उचरे आप इस प्रकार समझिए, वो क्या होता है ना, सब मतलब रिलैक्स सब पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। माइंड हमारा पूर्ण रूप से क्या होता है, ऊर्जा के लिए ऊर्जा खोजते रहता है। मतलब ऊर्जा ये सोचिए मतलब माइंड को खाली रहता है, उसमें आप कुछ वो सोचता है कुछ आ जाए, और उस वक्त आप पढ़ते हैं तो माइंड खाली जैसे रहेगा, तो सबसे पहले हो जाएगा। और वह इस वजह से मतलब सभी लोग बोलते हैं मॉर्निंग, आप जैसे मॉर्निंग उठिए तो थोड़ा मतलब घूमिए फिरिए, मतलब गुनगुना पानी पीने का कोशिश कीजिए, प्रत्येक दिन बैठ के गुनगुना पानी पीजिए। फिर थोड़ा योगा कीजिए, योगा तो प्रत्येक दिन करना चाहिए, स्टूडेंट वाला योगा, विलोम विलोम सब कीजिए। योगा करने से आपका माइंड और रिलैक्स हो जाएगा। तो आप सवेरे जगिए, अपने रूटीन को मतलब ये देखिए, आप मतलब बहुत मतलब बच्चे क्या बोलते हैं भाई, सो मतलब हम सवेरे जग नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते, रूटीन मेरा अच्छा नहीं। तो सबसे पहले आप ये रूटीन को मतलब बनाइए, उनके बाद कीजिए क्या, मतलब रूटीन जैसे ही हमारा पूर्ण रूप से निर्माण हो गया है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मतलब आज जैसे रूटीन बनाए तो आज से हम फॉलो करना चालू कर देंगे, या मॉर्निंग से फॉलो करना चालू कर देंगे। तो उनको फॉलो मतलब ये नहीं आज सोचेंगे क्या, मतलब उसमें जैसे रूटीन बनाए हम करिए 8 घंटा पढ़ने का, मतलब मान 8 घंटा पढ़ना चालू मतलब बनाए हैं, हमको आज से 8 घंटा पढ़ना है। जैसे आज हम मॉर्निंग से बैठ गए हैं रूटीन के क्रमबद्ध अनुसार, तो आज मतलब हम क्या किए, मतलब पढ़ते मतलब पूरा हर दिन कोशिश किए। पहले तो हम नहीं पढ़ते थे उतना, तो रूटीन बनाए उसी वजह से आज मतलब तो हम चलिए 2-1 घंटा पढ़े। तो आपको ये सोचना चाहिए आज हम 2 घंटा पढ़ ली, तो अब ये सोचना है कि रूटीन बनाया, रूटीन वही नहीं, दूसरा रूटीन बना लेते। ऐसी बात में कल क्या करना, फिर उसी रूटीन को कल चलना है, जैसे हो कोशिश रखना 100% हमको रूटीन फॉलो करना है। अगर रूटीन नहीं फॉलो होता है तो फिर भी वही रूटीन बना के रखना है। और करना क्या है, जैसे रूटीन बना हुआ आज जैसे 2 ही घंटा पढ़े, फिर देखिए आप कल कोशिश कीजिए फिर 2 घंटा पढ़ ली, चलिए तो फिर आप मतलब निराश हो जाए, रात में सोचिए, फिर आप सोचते हैं क्या मतलब आज भी फॉलो नहीं होगा, चलिए हम दूसरा रूटीन बनाते हैं जिस समय में हम फ्री रहते हैं। कोई बात नहीं, जो रूटीन पहले बनाए उसी रूटीन को फॉलो कीजिए। आप 1 दिन 2 दिन आप देखिएगा, धीरे धीरे आपका समय बढ़ता जाएगा और आप 8 घंटा पढ़ना चालू कर दीजिएगा। इसीलिए आप एक ऐसा रूटीन बनाइए जिस समय में आप फ्री रहते हैं। फ्री क्या मतलब, जैसे आप तैयारी कीजिएगा मतलब ये है बीपीएससी सबका, तो उनके लिए आपको एकाग्र रूप से मतलब बैठना पड़ेगा। बैठना क्या मतलब, हर वक्त अपने आप को ये सोचना है ये एग्ज़ाम ऐसी है, इन एग्ज़ाम में पैसेंस की बहुत ज़रूरी है। ऐसी बात नहीं है मतलब आज नहीं पढ़े छोड़ो भाई हम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे वो कर लेंगे, ऐसी बात नहीं। आप प्रत्येक दिन रूटीन मतलब बनाइए, उस रूटीन को फॉलो कीजिए। आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं होगा तो 5वां और 6ठा दिन से आपको रूटीन में सुधार होगी। आप 4 घंटा पढ़ते हैं दिन में, तो आप पक्का है जो आप 6-7 घंटा पढ़ेंगे 5-6 दिन के बाद। इसलिए तो क्या करना है कि आप ये चीज़ें होती है पैसेंस धैर्य की होती है। आप जब भी मतलब क्या करना है, अपना बैठ के पढ़ना है, बैठ के जैसे पढ़ रहे हैं आप,
तो मतलब इनके लिए मतलब वो पेशेंस बोले तो मतलब कहीं जाना होना ऐसा नहीं है ये फंक्शन में चलेगा नहीं, ये सोचिए उसको इग्नोर करने की कोशिश कीजिए, ना कीजिए उस सबको। मतलब जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो हम घर पे ही रहेंगे, पढ़ेंगे अच्छी तरीक़ा से। आज तो ये सुविधा हो चुकी है, जब ये बाहर ऑनलाइन की सुविधा, जैसे आज मतलब बीपीएससी का मतलब 3-4 रोज़ पहले जैसे रिजल्ट आया, आप सोचिए ऐसे ऐसे इंटरव्यू मतलब बोले क्या मतलब यूट्यूब के जरिए से पढ़ते थे, आज मतलब सोचिए पदाधिकारी रैंक पे चली गई है। कुछ इसी मतलब अपने आप को डिमोटिवेट मत कीजिए, जैसे मेरे पास मतलब रुपया नहीं, हम ये नहीं कर सकते। आप सोच सकते हैं रिजल्ट आया, उन्होंने अपना इंटरव्यू किया, मतलब ये बताई कि हमने यूट्यूब के ज़रिए से पढ़े और ना कहीं क्लास की और ऑनलाइन मोबाइल से पढ़े, सोच सकते हैं। तो आप भी मतलब ये नहीं सोचिए हमको बाहर जाके ही पढ़ना, आप अपने घर पे रह के ऑनलाइन क्लास कम रुपया में, जैसे दृष्टि है तो इनका मतलब 16,000 मतलब ये 2 साल का कोर्स है, उसका मेंस का अलग से क्लास लेना पड़ता है। तो सोचिए मतलब कम आप मतलब ले सकते हैं ऑनलाइन क्लास, और आप देखिए ऑनलाइन क्लास लीजिएगा घर पे, आस पास में कहीं रहते हैं तो आपका मनी सेव होगा। आप दूसरे जगह टाइम में मतलब घर पे खाना बनाना मिल जाएगा, आप कहीं जाइएगा ना, आपका सेफ रहेगी सब कुछ। जैसे लॉकडाउन लगा, आप सोचिए कितना स्टूडेंट सब जो बाहर में है वो सब गांव भाग के आ रहे हैं, फिर गांव से शहर जा रहे हैं मतलब पढ़ने के लिए, फिर आ रहे हैं। लॉकडाउन 2 साल से वही कितना, अगर आप सोचिए ऑनलाइन क्लास अभी जैसे जो ले के रखा, उनको क्या लॉकडाउन लगे, कुछ लोग तो घर में उनको पढ़ना है, उस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशानी तो नहीं हुई है, मतलब पूर्ण रूप से वो पढ़ रहे हैं। इसीलिए दोस्त मतलब ये नहीं सोचिए मतलब डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए मतलब हम गरीब हैं, क्योंकि मेरे दोस्त देखिए गरीबी मतलब इकोनॉमिक्स में ये कहता है कि गरीबी को जन्म देती है और तब तक देती रहेगी जब तक आप अमीर ना बन जाते हो। इसलिए मेरे दोस्त गरीब को अमीर बनने का एक आसान रास्ता वो शिक्षा। इसलिए आप मतलब शिक्षा से कभी पीछे मत हटिए, अपने आप को ये मत सोचिए हम नहीं कर सकते हैं, मेरे पास मनी मतलब बहुत प्रॉब्लम चल रही है, इकोनॉमिक स्थिति गड़बड़। इन आप अगर चाहते हैं तो आपका इकोनॉमिक मतलब कितने भी कम लोग क्यों नहीं, आप पढ़ सकते हैं। आप जैसे हम लोग मतलब बहुत ऐसे देखे हैं जिनमें मतलब पढ़ने के रुपया नहीं थे, आज बराबर मतलब पदाधिकारी रैंक पे वो खुद पढ़े, उनके बाद बच्चों को पढ़ाते थे होम ट्यूशन कोचिंग सब, उनके बाद वो धीरे धीरे अपने आप में प्रोग्रेस लाते आज सोचिए पदाधिकारी रैंक पर चले। अगर वो आज सोचते आप लोग जैसे जो हमारी इकोनॉमिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, हम नहीं कर सकते, तो आज भला वो कैसे मतलब बन पदाधिकारी रैंक पहुँचे, कितने बड़े मतलब पद पे चले गए उनको मतलब। इसीलिए आप डिमोटिवेट नहीं होंगे, जो मतलब होना चाहिए और पढ़ते रहना है, और मतलब ये हम सोच ठान लेना मन में कि हम कर सकते हैं, ये नहीं सोचेंगे हम नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम, सबको इग्नोर करके पढ़ते रहना है। और आगे क्या आपको, तो चलिए दोस्तों यही हम आप लोग को मतलब बीपीएससी से रिलेटेड कुछ मतलब जानकारी देना चाहते थे, जो दे दिए हैं। हम सोचेंगे आपको ये जो देखते हैं आपको बहुत अच्छी मतलब लगे, आप इनसे सीखें, और मुझे खुशी होगी आप इस मतलब इससे सीखेंगे तो देखिए चलिए ठीक है, न्यूबॉर्न मतलब इस सब और आगे आपको मतलब इस कंटेंट मिलता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। चलिए मेरे दोस्त, जब भी आप मतलब कोई भी बीपीएससी से रिलेटेड जो भी बुक आप पढ़ते हैं पढ़िएगा कभी भी, तो आप सबसे पहले लेक्चर देख ही लीजिएगा, लेक्चर पूरा अच्छा से एक बार देख लीजिएगा। उनके बाद दोबारा जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो उससे 1-1.5 घंटा के बाद या पश्चात कभी भी आप मतलब ये अपना जब बुक रिवाइज करना है, क्योंकि एक बार लेक्चर देखने के बाद आप एक बार तो बुक रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। और जैसे ही बुक रिवाइज कीजिएगा आप लेक्चर जो देखिए वो तो आपको मतलब स्मरण में होगी, आप कैसे भी लेक्चर क्यों ना देख लें, 100 आप मतलब ये सस्पेंस नहीं कर पाएंगे कि मैं वीडियो ना सेटिस्फाइड हो गए। आप तब पता चलेगा जब हम देखें पूर्ण रूप से नहीं हुआ, जब आप बुक कीजिएगा और क्वेश्चन सेट लगाइए। बुक जब भी पढ़ते हैं जैसे जीव एवं उनका वर्गीकरण है, तो इन चैप्टर जैसे हम पढ़ रहे थे, इस चैप्टर में सबसे पहले क्या करना है आपको, मतलब किसी भी चीज़ जैसे तो जैसे पढ़ते पढ़ते यहाँ मतलब जैसे आ गए यहाँ पे किसी अर्थात जैसे मतलब कोई ऐसा वर्ड जो लग जाए जो मतलब वो है जो आप हाईलाइट करने का, उनको आप हाईलाइट करते जाइएगा। क्योंकि जैसे हाईलाइट कीजिएगा फिर दोबारा आप जैसे कॉपी मतलब ये बुक ओपन कीजिएगा इस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए, तो वो हाईलाइट से आपको ये पता चलेगा कि उनसे ऊपर की लाइन क्या पता चलता है। आप ये एक बार करके अनुभव कीजिएगा, आपको ज़रूर स्मरण होगा। कोई भी चीज़ें पढ़ रहे हैं जैसे मतलब 2 प्रकार जैसे 2 टाइप हैं,
तो इनको क्या करना, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी बॉटनी से आप जैसे जूलॉजी और बॉटनी देखते हैं, आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको जूलॉजी और बॉटनी के बारे में जैसे ही आप जूलॉजी हम सुने तो आपको तुरंत अपने आप में ये स्मरण हो जाएगा कि जूलॉजी में हम क्या चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जंतु के बारे में पढ़ते हैं। जैसे जंतु के बारे में, हर एक जंतु के बारे में आपको पता चल जाएगा कि ये बीमारी हमारी मतलब हर चीज़ से रिलेटेड हम पढ़ते हैं, ऐसे स्मरण हो। उसी प्रकार जैसे आप हाईलाइट चीज़ को, तो उससे ऊपर आप जो भी है वो मतलब आपको खुद पता चल जाएगा जो ऊपर क्या कहना चाहता है। उससे आपको रिवाइज करने के लिए मतलब बहुत ही कम समय में हो जाएगा। तो ऐसे ही मतलब आप कोई भी चीज़ जैसे किताब में पढ़ते जा रहे हैं, सबको हाईलाइट करते जा रहे हैं, और मतलब एक बार जैसे ही एक पेज मतलब पढ़ लिए दोनों साइड मिला के, तो उनको क्या करना है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेना वो हाईलाइट को, फिर मतलब फिर से पढ़ लेना, फिर हाईलाइट जैसे वहाँ पे रहने देना। क्योंकि मतलब आप जब भी एनसीईआरटी या कोई बुक पढ़िएगा ना, तो आप जितना बार वो बुक उसमें नया नया वो शब्द आपको सुनने को मिलेगा और उसमें आपको ज्ञान आएगा। तो उनका वर्गीकरण जैसे हम ये मतलब पढ़ते हैं, तो इनको पूरा मतलब पढ़ने के बाद मतलब एक बार जैसे लेक्चर देख लिए तो उनके बाद इसको पूरा पढ़ के छोड़ दें। जैसे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जैसे जीवधारियों जैसे ही आपको पता चलेगा, आप मतलब समझ जाइएगा जीव का अध्ययन करते हैं, जैसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान उत्पत्ति, जैसे बायो में लाइफ, बायो का मतलब होता है लाइफ, जीवन। और उसके बाद बायोलॉजिस्ट स्टडी होता है, से हुई है, जिनका प्रयोग सर्वप्रथम ले मार्क्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। इनको हाईलाइट किए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते रहते हैं। उनके बाद ट्रेविनियस जैसे जर्मनी ने किया था, मतलब कहाँ पे किया था, ट्रेविनेरेनस में किया, जर्मनी में किया था। उनका मतलब जीव विज्ञान को विज्ञान की वह शाखा के रूप में अरस्तु के स्थापित किया था। अरस्तु स्थापित मतलब ये मतलब शाखा जो है ना वो अरस्तु किया था। इनके द्वारा किए गए कई महत्वपूर्ण अध्ययन के कारण उन्हें जीव विज्ञान जनक कहा था। किसको, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्योंकि सजीवों के दो प्रमुख, ये मतलब क्या का मतलब, सजीव जो दो प्रकार से सीधा समझिए, सजीवों के मतलब सजीवों के अध्ययन का दो प्रकार से उनको विभाजित किया गया है, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी एंड बॉटनी। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। देखिए यहाँ क्या करना है, इतना हाईलाइट यहाँ क्या चला दे, मतलब अरस्तु को जो है ना वो जंतु का जनक मतलब विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी। उसके बाद क्रिस्टोफर्स मतलब वो वनस्पति विज्ञान जनक कहा था। इनको भी आप ऐसे हाईलाइट कर देंगे। इसी क्रम में विलियम रेमार्क्स वनस्पति जनक कहते हैं। इस प्रकार से पढ़ते जाइएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर जैसे आप एक बार ये सोचिए, मतलब आप क्या कीजिए, बायोलॉजी जैसे खास करके पढ़िएगा ना बायोलॉजी सब्जेक्ट, उनमें क्या कीजिएगा, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, फिगर